brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछले 1 साल से मैं नाडा से जवाब मांग रहा हूँ। जो एक्सपायरी किट लेके आए थे उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। ना तो पीछे हटने वाले, सरकार चाहे बैन 4 साल का लगाए या 10 साल का लगाए, उसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूँगा और मैंने कर भी रखा कोर्ट में। अगर आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ तो मुझे लगता है सारे जो मेरे ऊपर बैन लगा रहे हो सारे हट जाएंगे। जब तक मेरे में दम है वो लड़ाई मेरी जारी रहेगी। इस तरह की बात सामने आ रही है कि जब ट्रायल दे रहे थे आप ट्रायल से बगैर डोप टेस्ट दिए वहाँ से निकल गए थे। मेरे पास मेडिकल है। कुश्ती के शुमार बजरंग पुनिया पहलवान हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। बजरंग, आज फिर नाडा ने 4 साल के लिए आपको प्रतिबंध लगा दिया, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखो, ये मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है, और क्योंकि पिछले 1 साल से मैं नाडा से जवाब मांग रहा हूँ। जो एक्सपायरी किट लेके आए थे उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया, और मैं पूरे देश के सामने नाडा जहाँ पे चाहे वहाँ पे सैंपल आगे ले सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक्सपायरी किट लेके नहीं, और आज तक उस चीज़ का जवाब नहीं आया है। तो ये सरकार की और नाडा की ये मिली भगत है कि भाई कैसे इन खिलाड़ियों, क्योंकि हम महिला खिलाड़ियों के आंदोलन में खड़े थे और आज भी खड़े हैं उनके साथ, महिलाओं के साथ, और ना तो पीछे हटने वाले। सरकार चाहे बैन 4 साल का लगाए या 10 साल का लगाए, उसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूँगा और मैंने कर भी रखा कोर्ट में। अभी जो ये पिछले हियरिंग हुई थी तो वो चाह रहे थे कि भाई एक बार जो पैनल कमेटी बनाई उसका एक बार जवाब आ लेने दें, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। ये क्या कारण है कि बार बार कभी प्रतिबंध लगाते, कभी आपको सस्पेंड कर देते? देखो, ये कारण मैंने बताया कि महिला खिलाड़ियों के जो आंदोलन में हम खड़े थे उसी का कारण है। अगर आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ तो मुझे लगता है सारे जो मेरे ऊपर बैन लगा रहे हो सारे हट जाएंगे। जितने भी जो नेता जिनके ऊपर इन्होंने केस लगा रखे थे, जिन केस चला रखे थे किसी भी उसमें, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो चाहे कोई भी, वो बीजेपी में जाते ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, ना तो मैं डरने वाला हूँ ना मैं झुकने वाला हूँ। मैं जो आवाज़ दबाई जा रही है, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे किसानों की हो, मजदूर की हो, कोई भी आवाज़ देश में जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ बजरंग मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। क्या इसको लेकर कोर्ट का सहारा लोगे आप? अब मैं कोर्ट में पहले ही हूँ, मुझे इसका तो पता था। जो नाडा की मंशा है, जो सरकार की मंशा, उसका तो मुझे पहले ही पता था। लेकिन हमें न्यायपालिका पे भरोसा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, तो उसके ऊपर अभी कोर्ट में हियरिंग है, उसके मैं अपने लॉयर से बात करके वो चीज़ें करूँगा। क्या मानते हैं कि इसके पीछे ब्रजभूषण शरण का भी हाथ हो सकता है, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है लगातार? देखो, सरकार उन्हीं की है और उनका तो पहले ही, क्योंकि जो प्रोटेस्ट में जो लड़कियां थी उनको भी डोप का धमकियां दे के कि आपके घर पे डोप वाले आए होंगे। मैं मानता हूं चलो डोप वाले आ सकते हैं, लेकिन उनको कैसे पता कि डोप वाले आपके घर आज ही आए हैं? तो ये साजिश तो उसी तरफ से चल रही है सारी, कि भाई बेटियों को कैसे डरा धमका के, कैसे डोप का कि भाई आपके कैरियर के साथ कैरियर को ख़त्म कर देंगे, उनको डरा धमका के पीछे किया जा रहा है। ऐसा ही मेरे साथ किया जा रहा है। लेकिन मैंने बताया कि चाहे वो 4 साल का लगाए चाहे 10 साल का लगाए, मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूँगा। वो जब तक मेरे में दम है वो लड़ाई मेरी जारी रहेगी। इस तरह की बात सामने आ रही है कि जब ट्रायल दे रहे थे आप ट्रायल से बगैर डोप टेस्ट दिए वहाँ से निकल गए थे। मेरे पास मेडिकल है, मैं मेडिकल दे के निकला हूँ। जो नाडा ने मेरे ऊपर आरोप लगा रखे हैं कि भाई बजरंग बाउट ख़त्म होते ही बाहर चला गया था, जो बाउट हार गया था उसके बाद बाहर चला गया छोड़ के स्टेडियम को, लेकिन उसके बाद का मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। जो साई का ही डॉक्टर था, जो सरकारी डॉक्टर था, वो तो मेडिकल झूठा नहीं देगा। और दूसरी चीज़, कुश्ती के बीच में कोई भी एजेंसी आपका डोप टेस्ट नहीं ले सकती। कुश्ती, अगर उसके बाद मेरी एक और कुश्ती थी तो उसके बीच में आप डोप टेस्ट कैसे ले सकते हैं किसी भी खिलाड़ी का? आज तक इतिहास में कैसे, अभी कभी नहीं हुआ है ऐसा। डोप टेस्ट के लिए एक बार टीम आपके घर भी पहुंची थी, आपसे मिली भी थी? वो मैंने वीडियो डाल रखा है, एक्सपायरी किट लेके आए थे और वो मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रखा, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, 1 साल हो गया है। एक पॉलिटिकल सवाल और करना चाहूँगा मैं आपसे। आपके साथ रही साथी विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ा और विधायक बनी है। अब जोलाना में इस तरह के पोस्टर लगे हैं कि विधायक लापता है। देखो, कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक बार उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या ऐसी चीज़ हुई है जो विनेश अभी तक क्षेत्र में नहीं गई है। और दूसरा, विनेश अभी जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है वो भी हमें देखना है, तो उसी चीज़ को लेके थोड़ा विनेश उस चीज़ में डिस्टर्ब है कि भाई जनता को टाइम दे या केस को टाइम दे। तो मुझे लगता है विनेश इसका बेहतर जवाब दे पाएगी। और ऐसे कोई बात नहीं, अभी 5 साल है, 5 साल में जुलाना के काम भी होंगे और विनेश जुलाना में रहेगी और सारी चीज़ें होंगी। कल आप खनौरी बॉर्डर पहुंचे किसानों के बीच, जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने उठा लिया था, तो क्या माहौल लगा कि किसान दिल्ली कूच की फिर तैयारी कर रहे हैं? देखो, सरकार बोल रही है कि किसान हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं,
तो पिछले 9 महीने से बैठे हैं। मुझे तो एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि भाई आप लोग बता दीजिए कि भाई कोई आपको लगा हो कि किसान उड़दंगबाजी कर रहे हैं। वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने फसल की और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने सिर्फ फसल का न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं। वो सिर्फ MSP की गारंटी आप दे दीजिए। पीछे 13 महीने यहाँ दिल्ली के चारों तरफ बैठे, उसमें हमारे 750 किसान शहीद हो गए। अभी जब डल्लेवाल साहब ने बोला कि भाई हम आमरण अनशन करेंगे, तो उसके रात को उनको उठा लिया जाता है। तो ये तानाशाही है। ये कल हम संविधान दिवस मना रहे थे, उसके बाद ये हरकत करना ये मतलब दुखदायक है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भाई हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता। लास्ट सवाल मेरा आपसे, आपने कहा कि अगर मैं बीजेपी पे चले जाऊं तो सारे केस खत्म हो जाएंगे, क्या बीजेपी में जाने का इस तरह का कोई दबाव वहाँ पर आया? मेरे पास पहले भी बहुत लोगों ने बोला कि भाई आप इसमें आ जाइए, बीजेपी में आ जाइए। तो मैं, जो हमारी महिला खिलाड़ियों का अपमान कर रही है, जो हमारे किसानों का अपमान कर रही है, जो कोई भी आवाज़, चाहे वो आशा वर्कर हो, सरपंच हो, कोई भी आवाज़ हो, उसको दबा के देश में मतलब एक तानाशाही का रूप ले रही है, तो मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा जो है, मैं उसके साथ नहीं हूँ जो दबाने वाले हैं। हम आज़ाद हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अन्याय के खिलाफ। लेकिन इस देश में दोबारा से वही चीज़ें हो रही हैं कि भाई उनको दबाया ही जा रहा है। तो मेरा खुद का निर्णय है, मैं राजनीति भी करूँगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा। देखिए, हमारे साथ बजरंग पुनिया थे। उनका कहना है कि मैं राजनीति जरूर करूँगा पर मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा। सोनीपत से पवन राठी।